छोटे बच्चे का ये संकेत अगर आपको दे रहे हैं ना, तो कभी उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा, गलती से भी मत करिएगा। हम पेरेंट्स में क्या होता है कि अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं ना, तो बोलते हैं चलो ठीक है, कुछ कर रहे हैं ना, चलो ठीक है, डॉक्टर को भी दिखा देंगे, 2 दिन में दिखा देंगे, 10 दिन में दिखा देंगे। बट अगर इन सब संकेत अगर बच्चे दे रहे हैं ना, और अगर आप डॉक्टर के पास उन्हें लेकर नहीं जा रहे हैं ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा खतरों का सामना करना पड़ सकता है, बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर ये संकेत क्या है जो बच्चे हमें देते हैं? आखिर ऐसा क्या है जिससे कि अगर हो रहा है बच्चों के साथ तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास भागना है? तो बात आज इसी टॉपिक पे है। हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, आपने जैसे कि मेरा थंबनेल भी देख लिया, जैसे मैंने बात भी कर लिया। आखिर ऐसे कुछ संकेत क्या हैं कि अगर ये संकेत अगर बच्चे दिखाएं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास उसे लेकर भागना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक संकेत है। इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो इससे बच्चों पर खतरे का संकेत हमेशा बना ही रहता है। तो आखिर ये क्या है, कौन कौन से संकेत हैं? तो चलिए, सबसे नंबर 1 पे आता है बुखार। अगर बच्चे को बुखार है, बट सबसे ज़्यादा कब, अगर बच्चे को 2 से 3 महीने में बुखार है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि 3 महीने वाला बुखार कभी जॉन्डिस बच्चों को हो जाता है, कभी डेंगू हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों का बुखार नहीं होता है ऑलमोस्ट इस टाइम पे। बट अगर आपके बच्चों को 3 महीने में ही बुखार, 2-3 महीने में बुखार हो रहा है, तो आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं कि कोई भी मेडिसिन दे करके रख ले। अगर 1 से 2 बार बच्चा ले रहा है मेडिसिन फिर भी उसे राहत नहीं मिला है, तो आपको बिल्कुल घर में नहीं रुकना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना है। दूसरा संकेत है कि बच्चा बार बार फिट करता था, पहले बहुत अच्छा फिट करता था, बट अब अगर आप फिट कराने को उसे कह रहे हो, वो लेने के लिए मना कर दे रहा है, एकदम ही टाइट हो जा रहा है, बच्चा बिल्कुल भी नहीं पी रहा है, बच्चा या तो फॉर्मूला या मदर कोई भी फिट नहीं ले रहा है, एकदम मना कर दे रहा है बच्चा, तो ये भी टेंशन वाली बात है, क्योंकि बच्चा पहले बिल्कुल फिट था। बच्चा पहले से हमेशा फार्मूला मिल्क और मदर फीड दोनों ही आराम से लेता था, पर अचानक से बच्चे ने ये मना कर दिया, तो ये भी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि बच्चे के टमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो उसे कोई ना कोई दिक्कत है जिसकी वजह से वो ये फीड लेने के लिए मना कर रहा है। तो अगर बार बार बच्चा फीड करने के लिए मना कर रहा है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। इसे नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, नहीं तो आगे चल करके बच्चे को ये तकलीफ़ दे सकता है। और हाँ, बच्चों को कुछ ज़्यादा हो जाने से ये पेरेंट्स को तो और ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो आपको ये संकेत भी नज़रअंदाज नहीं करना है। ये करने पे आपको तुरंत डॉक्टर के पास में भागना है। तीसरा है कि बच्चा क्या फीड लेने के बाद बार बार उल्टी पे उल्टी, वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग किए जा रहा है। बच्चे को आप जब भी कुछ खिला रहे हो तो बच्चा उल्टी किए जा रहा है, नाक से कभी उल्टी कर दे रहा है, कभी मुंह से उल्टी कर दे रहा है। बच्चा क्या होता है, कभी कभी कर देते हैं, एक आध बार कर दे वो नॉर्मल होती है, उस पर डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर बच्चा कभी दिन भर में 1 बार कर दे रहा है, या कभी कतार 2-3 दिन में 1 बार कर दे रहा है, तो उसे बर्फ नहीं देने की वजह से उसे होता है, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर जब आप फीड करा रहे हो, जब उसे खाना खिला रहे हो, वो सॉलिड खिला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसे वॉमिटिंग होना ही होना है, तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी मत करिएगा। ये आपके बच्चों पे बहुत ज़्यादा खतरे का संकेत है। आपको जब भी बच्चा ऐसा कर रहा है, 1 से 2 बार वेट करिएगा, उसके बाद तुरंत डॉक्टर के पास भागिएगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरे वाला संकेत है। चौथे नंबर पे आता है बच्चा बार बार बहुत तेज सांसें ले रहा है। अगर बच्चा जैसे कि तेज सांसें चलना, सांस लेने में दिक्कत होना, छाती धंसना, गला धंसना, ये सब चीज़ें अगर बच्चा कर रहा है ना, तो ये भी नज़रअंदाज करने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर उसका नाक फूलना, नाक बंद होना, ये सब बिल्कुल भी, जिससे कि बच्चे को कभी कभी क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो अगर ये सब भी कर रहा है तो भी इसे नज़रअंदाज करना नहीं है। ये भी खतरे का संकेत हो सकता है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है, क्या आपका बच्चा हमेशा सुस्त जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता था, अचानक से वो सुस्त रहने लगा है, दिन भर सोता रहता है, और उसे जगाने पर भी वो रिस्पॉन्स नहीं देता है, सिर्फ हल्का फुल्का उठता है, उसके बाद में वो सो जाता है। तो क्या ये बिल्कुल सही चीज़ है? नहीं, बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। उसके शरीर में कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसका वो सामना कर रहा है। आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है कि बच्चा एक्टिव रहता था, अचानक से सिर्फ कुछ दिनों से बच्चे, 1-आध दिनों में बच्चे होते हैं, सुस्त हो जाते हैं, पर अगर डेली 2-4 दिनों से वो सुस्त है, वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया है, बिल्कुल सुस्त है, एक्टिव नहीं है, सोता रहता है, दिन भर सोता रहता है, माँ के गोद में दिन भर सिर्फ आँख खोलता है, माँ को सब कुछ दिखता है, फिर सो जाता है, छोटे बच्चे एकदम सुस्त है, तो तुरंत नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर के पास लेकर
लेकर उसे भागना है। उसके बाद छठे नंबर पे आता है, क्या बच्चे का होंठ नीला पड़ गया है या उसके शरीर या नाखून कुछ नीला पड़ गया है। अगर नीला पड़ गया है तो वो भी डरने वाली बात है, उसके भी नज़रअंदाज बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे का कहीं भी कोई भी अंग नीला पड़ गया है, डॉक्टर के पास तुरंत लेके जाना है। सातवें नंबर पे आता है, अगर बच्चे का आँख नीला पड़ गया है, बच्चे का शरीर नीला, सातवें नंबर पर आता है, क्या आपके बच्चे का आँख पीलेपन पे आ गया है, उसका बॉडी पीलेपन पे आ गया है, उसका स्किन, उसके पाँव के तलवे को ऐसे दबा कर देखिएगा क्या पीला पीला हो गया है। तो बच्चे को जॉन्डिस की शिकायत है, इसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि सर क्या मेरे बच्चे को, देखिए इसका आँख नीला, मुझे आँख इसका पीला पीला दिख रहा है, इसके पाँव की तरत्ती में या इसके बॉडी में मैं टच कर रही हूँ तो पीलापन आ गया है, तो क्या इससे जॉन्डिस की प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ वॉच करिए। तो डॉक्टर ये सब कंसल्ट करेगा। और ये सब होने पर आपको बिल्कुल भी घर में नहीं रुकना है, तुरंत अपने बच्चे को लेकर के, या तो अगर आप बहुत ज़्यादा लो मिडिल क्लास में हैं, तो हम लोग क्या है मिडिल क्लास में, तो हम लोग क्या कहते हैं तुरंत डॉक्टर के पास लेके भागते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी लेके आप एडमिट हो सकते हैं इस सब चीज़ के लिए, कि देखिए सर हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, क्या उसे क्या दिक्कत है, कि उसे ये तो वो आपको आराम से उस सारे टेस्ट भी कर देंगे, सब कुछ बता देंगे। पर पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। हम लोग जितने भी यूट्यूबर बैठे हैं ना, हम लोग आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ दवा नहीं बना सकते हैं। हम आप लोगों के लिए कुछ दवा नहीं दे सकते हैं कि हम आप लोगों को दवा बना के देंगे। हम लोग या ये दवा खिलाओ आराम मिलेगा, या वो दवा खिलाओ आराम मिलेगा। हम लोग जितने भी यूट्यूबर हैं क्या कर सकते हैं पता है, हम आप लोगों को सजेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके बच्चे को ये हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर के पास भागिए। अगर आपके बच्चे को ये हो रहा है तुरंत डॉक्टर के पास भागिए। हाँ ये हो रहा है, ये गलत तो आपके मन में एक गलत चीज़ की घंटी बजाते हैं कि अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत के तुरंत जाइए अपने डॉक्टर के पास। तो ये चीज़ का हम लोग आपको घंटी बजाते हैं कि आपके मन में ये बात आए कि हाँ ये तो हमारे बच्चे के साथ भी हो रहा है भाई, तो हमें भी जाना चाहिए। तो ये जो सब चीज़ क्या होता है कि आपके मन में हम लोग घंटी बजाते हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप घर में बैठे हुए हैं तो मत बैठिए, आप जाइए। तो ये सब चीज़ें आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, मैं कुछ अफवाह नहीं फैलवाती हूँ कि ऐसे वैसे करिए, ये दवा दीजिए ठीक हो जाएगा, वो दवा दीजिए ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर कभी कदार मैं अगर किसी चीज़ की दवा बता भी देती हूँ ना, तो तभी बताती हूँ जो चीज़ मैंने अपने बेटी पे यूज़ किया होता है। अगर नहीं यूज़ किया होता है तो मैं आपको कुछ भी नहीं बताती। तो इसीलिए आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।